हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या ईसीएम की। क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और कहाँ ये प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में जहां पर प्रेजेंट होती है सेल वॉल मींस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में उसकी जगह पर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, दैट मींस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और एब्सेंट होता है ये प्लांट सेल में, और इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की। ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे कि नाम से क्लियर है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ग्लाइकन्स प्लस प्रोटीन्स। ग्लाइकन्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। बट डिटेल में अगर मैं बताऊं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं तो मैं क्या लिखूंगी? अ ग्लाइकोप्रोटीन is a compound containing carbohydrates और जिसको हम कहते हैं ग्लाइकन, कोवैलेंटली लिंक्ड टू, किससे लिंक्ड हो जाएगा ये? प्रोटीन से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो है वो प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड है। अब यहाँ पर देखना है कि कार्बोहाइड्रेट कैसा हो सकता है, कौन से कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो द कार्बोहाइड्रेट्स may be in the form of monosaccharides, or disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides और their derivatives, या उनके कोई डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। और इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के मतलब वन कोई सिंगल यूनिट हो सकती है और बहुत सारी यूनिट भी हो सकती है। वन, फ्यू और मैनी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स may be present। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कोई भी तरीके का हो सकता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या उनके डेरिवेटिव्स, और इनकी 1, 2, 3, 4 और बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर? एक बेसिक डेफिनेशन है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की। बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कहा कि केमिकली जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पर एक अकेली नहीं होगी, कई सारे ग्लाइकोप्रोटीन से ये मिलकर बना हुआ होगा। कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं यहाँ पर? 3 तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं। किसमें? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। 3 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, 3 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कोलेजन, दूसरा है प्रोटियोग्लाइकन एंड द थर्ड वन इज फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, अब कोलेजन क्या है? कोलेजन होते हैं फाइबर के फॉर्म में। ठीक है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। ये बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है?
देखो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस समझना, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स, बस क्या है नाम में हेर फेर कर दिया है। आप कहोगे ये तो भाई वही चीज हो गई ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन्स। तो प्रोटियोग्लाइकन्स पहले तो मैं बता दूं कि क्या होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन्स जो होते हैं दे आर अ सब क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होते हैं। These are a subclass of glycoproteins in which the carbohydrate units are पॉलीसेकेराइड। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था ना ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में हो सकता है, मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, ठीक है। दैट कंटेन amino group, amino sugar, sorry, that contain amino sugar. Such polysaccharide मतलब जिनमें एक अमीनो शुगर प्रेजेंट है are known as glycose aminoglycans, और इनको शॉर्ट में कहते हैं GAG, गैट्स, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इन अबेंडेंट क्वांटिटी वो क्या है, गैट्स। और प्रोटियोग्लाइकन्स में आप ऐसे समझ लो कि दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मतलब 95% जो होगा वो इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें कौन सा है, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स। क्लियर, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया हो आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटियोग्लाइकन्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, दे आर, ये जैसे कोलेजन तो फाइबर के फॉर्म में था, और आपका ये प्रोटियोग्लाइकन्स जो होते हैं ये दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एक हाइड्रेटेड नेटवर्क। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म of hydrated network in which collagen fibers are embedded, ठीक है। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं प्रोटियोग्लाइकन का जो यहाँ बेसिकली प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है ये आप देखो, एक इस तरीके का ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है ये है आपकी कोर प्रोटीन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन, ठीक है। और इस कोर प्रोटीन से लगे होते हैं बहुत सारे ये कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से आपको पूरे ब्रांच में, मतलब रेड कलर की जो ब्रांचेस हैं इसमें हर जगह आपको ये कार्बोहाइड्रेट लगे हुए दिखाई देंगे। सभी में आप बना सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, लाइक हर जगह, ठीक है। तो देख रहे हो आप कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा प्रेजेंट है यहाँ पर। और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसके चारों ओर एक हाइड्रेटेड, मतलब वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस पे, तो ये क्या होती है, एक हाइड्रेटेड लेयर बन जाती है, ठीक है। हाइड्रेटेड लेयर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक लुब्रिकेटेड लेयर है ना। अब इसका काम क्या है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा है, गैप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इन प्रोटियोग्लाइकन्स का, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है फाइब्रोनेक्टिन की। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, फाइब्रोनेक्टिन भी क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट बाइंड्स टू, फाइब्रोनेक्टिन जो होता है
प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एंड इट बाइंड्स टू रिसेप्टर प्रोटीन। एक रिसेप्टर प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉल्ड इंटीग्रिन। इंटीग्रिन इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिन पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ध्यान से देखो, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन और फाइब्रोनेक्टिन। कोलेजन फाइबर के फॉर्म में है जो प्रोटियोग्लाइकन में एम्बेडेड है, और फाइब्रोनेक्टिन उसके नीचे है, एक अलग लेयर है, और वो रिसेप्टर से बाइंड हो रही है। रिसेप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से देखो। सी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल इंटीरियर, और ये सेल एक्सटीरियर, जहां पर ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको हम कह रहे हैं यहां तक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। स्ट्रक्चर में कंपोनेंट समझा चुकी हूँ, बस इनका अरेंजमेंट देखो। देखो ये सबसे बाहर ये आपका, वेट अ मिनट, ये देखो, ये जो ब्लू लाइंस हैं और इससे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये है कोर प्रोटीन प्रोटियोग्लाइकन की, और इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये है पॉलीसैकेराइड, हमारा गैक जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर लिखा है, ये है प्रोटियोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स पूरा। तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है दिस इज प्रोटियोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स, और ये पूरा आप देख रहे हो बाहर फैला हुआ है। इसके बीच बीच में ये मोटे फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर कोलेजन फाइबर्स विच आर एम्बेडेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच आर एम्बेडेड इन प्रोटियोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्योंकि प्रोटियोग्लाइकन एक हाइड्रेटेड लेयर है, एक लुब्रिकेटिंग लेयर है, और ये फाइबर जो है इसमें एम्बेडेड है, ये आउटर कवरिंग बना रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखो ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड फाइब्रोनेक्टिन। ये है आपके फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, ये फाइब्रोनेक्टिन जो है ये आपकी ये प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिन। ठीक है, दिस इज इंटीग्रिन। इंटीग्रिन प्रोटीन है ये देखो, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे है? देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये रन कर रही है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा बाहर आउटसाइड में एक्सपोज हो रहा है, कुछ हिस्सा अंदर साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो रहा है। जो आउटसाइड का जो एक्सपोज एरिया है वो बंधा हुआ है किससे? फाइब्रोनेक्टिन से। और जो अंदर का एक्सपोज एरिया है वो किससे बाउंडेड है? ये आप जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? सेल का स्केलेटन। जैसे कि हमारे बॉडी में एक बोनी स्ट्रक्चर होता है ना जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, हर सेल के पास भी अपना एक छोटा सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और उसी के बेसिस पे सेल अपना शेप मेंटेन करती है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है ये माइक्रोफिलामेंट्स, बाद में डिस्कस करेंगे जब साइटोस्केलेटन बताऊंगी मैं। तो साइटोस्केलेटन से के माइक्रोफिलामेंट से ये इंटीग्रिन प्रोटीन जुड़ी हुई है। ठीक है, बाहर की तरफ ये आपके ये फाइब्रोनेक्टिन से जुड़ी है, और फाइब्रोनेक्टिन का कनेक्शन किससे है? ये देखो कोलेजन फाइबर से, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, और कोलेजन फाइबर किस में एम्बेडेड है? आपके प्रोटियोग्लाइकन में। इस तरीके से ये सारा जो नेटवर्क है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी ये आइसोलेटेड नहीं। देखो कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो आपके फाइब्रोनेक्टिन से जुड़े हुए हैं हर जगह पर। ठीक है, तो मैं फाइब्रोनेक्टिन के बारे में क्या बता सकती हूँ, पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, कि इंटीग्रिन span the cell membrane and are connected to microfilament of cytoskeleton on the inner side। ठीक है, इंटीग्रिन्स ये है ना, इंटीग्रिन्स आपकी अंदर की तरफ ये इससे जुड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना, मतलब कॉम्बिनेशन बना फाइब्रोनेक्टिन प्लस इंटीग्रिन प्लस माइक्रोफिलामेंट, ये बॉन्डिंग बन गई ना, माइक्रोफिलामेंट। ये जो आपका कनेक्शन है ये क्या करेगा, ट्रांसमिट चेंजेस इन द सेल्स एक्सटर्नल environment to its interior and vice versa। ठीक है, आपके बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो होता 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 यहाँ तक आएगा, कोलेजन फाइबर से फाइब्रोनेक्टिन के थ्रू होता हुआ इंटीग्रिन प्रोटीन से साइटोस्केलेटन में जाएगा। साइटोस्केलेटन में कुछ चेंजेस होंगे जिससे सेल के शेप में या कुछ चेंजेस आएंगे, या कोई भी केमिकल चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, और सेल उसको रिस्पॉन्ड करेगी अकॉर्डिंगली। या सेल के इंटीरियर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो सेल के आउटसाइड में ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा फाइब्रोनेक्टिन जो होते हैं इंटीग्रिन से बाइंड होकर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, बेसिक रोल यही है इनका। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला काम तो यही है, ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, हाइड्रेटेड रखते हैं। ठीक है, सारा जो नेटवर्क है ना, मतलब सेल के फॉर्म को मेंटेन करने में काम आता है। बाहर का आउटसाइड, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाली सेल किस सेल से इंटरेक्ट होगी, हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द सिमिलर सेल्स ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन। तो ये एक कहना चाहिए कि सेल की आइडेंटिटी का काम करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, चेंजेस को ट्रांसमिट करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड और वाइस वर्सा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आरबीसी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वहाँ पर कुछ एंटीजेंस होती हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिस होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस हैं, बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ अवर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट इन आरबीसीज। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।